जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। भरी सभा में पाकिस्तान ने भारत से मांगी माफी, मानी अपनी गलती। एक बार मानेंगे, ये सब दिखाने के नाटक करेंगे। उसको जो मंसूबे कायम करने होते हैं उसके लिए वो कुछ भी करते हैं। वैसे भी पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा मीडिया अनपढ़ है, तो उनमें से उसके नेता भी वैसे ही है। पहले वीडियो देख लेते हैं, क्योंकि माफ़ी पाकिस्तान ने ये किन पहली चीज बार में नहीं मांगी मांगी है। है, क्यों डेली मांगी मांगता है, डेली कुछ करता है, फिर उसका कांड जो करना होता है वो वही करता है। पहले वीडियो देखते हैं दोस्तों, आशा करेंगे पसंद आएगा, और पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया, साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट। वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। वाजपेयी के साथ मैंने लाहौर मुआहदा किया और फिर उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हमने की, पाकिस्तान ने की। Sharif, who was Pakistan's prime minister back then, has now admitted that Islamabad had violated an agreement with India signed by him. ये और फिर बोलता है, क्लियरली बोलता है कि ये हमारा कसूर है। Now, this is really big news in India right now. इस वक्त इंडिया में ये हेडलाइंस, ये स्टोरी बन चुकी है। हमारा हर बच्चा तकरीबन 2,88,000 के करीब मकरूज है, जो पैदा होता है अभी, उसके ऊपर ये कर्जा ऑलरेडी होता है। अवरान में पाकिस्तानी फोर्सेस के बड़े कैंप के ऊपर शदीद हमला हुआ है, जिसमें अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक दर्जन से जायद पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। इंडियन डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, इंडियन डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट्स, इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन एक्सपर्ट्स वगैरह कह रहे हैं कि देखो, नवाज शरीफ साबिक प्राइम मिनिस्टर क्या गया है, बोल दिया है उसने। अगर यही चलता रहा तो हम कर्जों से निकलेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से फायदा उठाएंगे ना, हम सूद से निकलेंगे तो फायदा उठाएंगे। जो डिरेल हुआ लाहौर का लाहौर डिक्लेरेशन मुआहदा, वो पाकिस्तान का कसूर है। ये इंडिया का नैरेटिव है। अब इस सब में सपोर्ट किसे हो रही है? मोदी जी को। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने स्वीकार कर लिया है कि पाकिस्तान ने 1999 के लाहौर समझौते का उल्लंघन किया था। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने परोक्ष रूप से जनरल परवेज मुशर्रफ के कारगिल में घुसपैठ का जिक्र करते हुए कहा, यह हमारी गलती थी। पाकिस्तानी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी की एक बैठक में स्वीकार कर लिया है। 28 मई 1999 को पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए थे। उसके बाद वाजपेयी साहब यहां आए और हमारे साथ एक समझौता किया, लेकिन हमने उस समझौते का उल्लंघन कर दिया। यह हमारी ही गलती थी। लाहौर समझौता दो युद्धरोध पड़ोसियों के बीच एक शांति समझौता है, जिसमें अन्य चीजों पर ध्यान देने के अलावा शांति और सुरक्षा बनाए रखने और दोनों देशों के बीच पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया था। हालांकि बकौल नवाज शरीफ, पाकिस्तान ने कुछ ही समय बाद करगिल में घुसपैठ कर इसका उल्लंघन कर दिया था। वाजपेयी साहब लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नवाज शरीफ कहानी सुना रहा है अपनी जवानी की कि देखो, मैं जब प्राइम मिनिस्टर था तो मैंने इंडियंस के साथ नॉर्मलाइजेशन की, बस में बिठा के मैंने वाजपेयी को बुलाया, वाजपेयी के साथ मैंने लाहौर मुआहदा किया और फिर उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी हमने की, पाकिस्तान ने की। मतलब ये, और फिर बोलता है, क्लियरली बोलता है कि ये हमारा कसूर है। Now, this is really big news in India right now. इस वक्त इंडिया में ये हेडलाइंस, ये स्टोरी बन चुकी है। इंडियन डिफेंस कॉरेस्पॉन्डेंट्स, इंडियन डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंट्स, इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन एक्सपर्ट्स वगैरह कह रहे हैं कि देखो, नवाज शरीफ साबिक प्राइम मिनिस्टर क्या गया है, बोल दिया है उसने कि जो डिरेल हुआ लाहौर डिक्लेरेशन मुआहदा, वो पाकिस्तान का कसूर है। ये इंडिया का नैरेटिव है। अब इस सब में सपोर्ट किसे हो रही है? मोदी जी को। अब नवाज शरीफ ने ये फुल टॉस दिया है, मोदी जी ये लें, विपिंग बॉय बनाए और टक करके आप
मारें एक और. So I think that Nawaz's connections with Modi, keep in mind कि पाकिस्तान की establishment ने डिसाइड कर लिया है, सिग्नलिंग हो गई है, क्लियरली हो गई है कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइजेशन जरूरी है. क्यों? क्योंकि एक तो खुद पाकिस्तान इकोनॉमिकली ये कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता. दूसरी बात, इसके इनके जो स्पॉन्सर्स हैं, इनके जो पेट्रन्स हैं, जो सऊदी अरब में बैठे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बैठे हैं, वाशिंगटन में बैठे हैं, दीगर और वेस्टर्न कैपिटल्स में बैठे हैं, इनके जो बॉसेस, हमारे बॉसेस की जो बॉसेस हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हिंदुस्तानियों से उनकी टर्म्स पे डील किया जाए. तो हिंदुस्तानी तो बड़ा क्लियरली जो है वो आपको विपिंग बॉय बनाने के चक्कर में तैयार हैं. डिलीवरी नहीं आ रही थी, आज नवाज ने आते ही डिलीवरी दी है. मैं मुबारकबाद पेश करता हूं और इससे नवाज शरीफ को कि ये जो अब छक्का मारेगा मोदी. अवरान में पाकिस्तानी फोर्सेस के बड़े कैंप के ऊपर शदीद हमला हुआ है, जिसमें अब तक की जो इतला है उसके मुताबिक दर्जन से जायद पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं. इतला ये है कि अवरान के इलाके नौनंडरा में पाकिस्तानी फोर्सेस के कैंप पर शदीद नौयत का हमला किया गया है. और ये हमला नाजरीन सरमचारों ने चारों तरफ से किया, अचानक किया चारों तरफ से, और मुसल्लह अफराद की बड़ी तादाद जो है वो इसमें इन्वॉल्व थी. और जो मेरे पास खबर है वो ये है कि फोर्सेस कैंप के बिल्कुल करीब मुसल्लह सरमचारों की एक बड़ी तादाद जो है वो पहुंच चुकी है और उन्होंने फोर्सेस पर शदीद हमला शुरू कर दिया है. हमले में दर्जन भर से जायद जो है पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए हैं. और इतलात के मुताबिक अवरान नौनंडरा में मुसल्लह अफराद ने फोर्सेस के कैंप के तमाम मोर्चों को तबाह कर दिया है. जी नाजरीन, तमाम मोर्चों को तबाह कर दिया गया है पाकिस्तानी फौज के. और ये हमला इतना शदीद था नाजरीन के फौजी जो थे पाकिस्तानी फौजी, उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला. और कैंप में मौजूद तमाम फौजी अहलकार ज्यादातर हलाक हो चुके हैं, कुछ जख्मी भी हैं. मजीद नाजरीन इतला ये है कि फोर्सेस के कैंप पर हमले के दौरान कुछ फौजी कैंप से भाग गए, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला. मकामी घरों में फोर्सेस ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है. कई मकामात पर फोर्सेस अब सड़कें बंद करके लोगों को परेशान कर रही है. ताहम पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान ISPR अपने फौजी अहलकारों की हलाकत को छुपा रही है. बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमलों की जिम्मेदारियां बलोच तंजीमें कबूल करती हैं. ताहम आज जो हमला हुआ है इसकी अभी तक किसी ने जो है वो जिम्मेदारी कबूल नहीं की. आने वाले चंद घंटों में या फिर कल सुबह तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि ये हमला किस बलोच तंजीम ने किया है. नाज़रीन, बहुत बड़ा हमला हुआ है अवरान में, जिसमें पाकिस्तानी फौज के दर्जन से ज्यादा फौजी हलाक हो गए हैं. कुछ भागने में कामयाब हो गए, बाकी जख्मी पड़े हुए हैं. चारों तरफ से जो है वो सड़कों को फौज ने आके ब्लॉक कर दिया है. अभी ये भी खबर हमारे पास नहीं है कि इसमें अगर हमारे कोई जो बलूचिस्तान के सरमचार हैं उनकी क्या सूरत हाल है, क्या उनमें से भी कुछ नुकसान हुआ है, वो भी कुछ शहीद हुए हैं या जख्मी हुए हैं, या वो कामयाबी से यहाँ से निकलने में कामयाब हो गए हैं. नाजरीन, इस किस्म का हमला जो है आमतौर पे वो फदाइन हमला होता है, लिहाजा ये भी हो सकता है कि ये एक फदाइन हमला था. लेकिन बहुत बड़ा हमला था. चारों तरफ से पाकिस्तानी फौजी कैंप को घेर लिया गया. दर्जन से जायद जो है नौनंडरा में अवरान में पाकिस्तानी फौजी हलाक हो चुके हैं. थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए. दोस्तों, ये जो बात चल रही थी ना, वो 1999 की बात थी. 1999 में जब वाजपेयी सरकार थी, तो बड़ा प्रधान हमारे देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी थे. उस समय वो गए थे लाहौर, और लाहौर में एक जगह है, उसका नाम मैं भूल चुका हूँ. उस जगह से भारत तोड़ने का आंदोलन स्टार्ट हो चुका था. आंदोलन तो नहीं कहते, मुहिम मीनार-ए पाकिस्तान या मीनार-ए पाकिस्तान. मतलब ऐसा समझ लो, अच्छा सा बड़ा सा टावर है, उसका नाम रखा गया है मीनार-ए पाकिस्तान. वहाँ से भारत तोड़ने की बात स्टार्ट हुई थी. उस जगह पे हमारे उस समय के बड़ा प्रधान अटल बिहारी वाजपेयी जी वहाँ पे गए थे. अब समझ लो, जिस जगह से भारत तोड़ने की बात चल रही थी वहाँ पे गए थे.
तो उससे कितना अच्छा संदेश जाता है, दोनों देश के लिए अच्छी बात है, ऐसा संदेश जाता है। दूसरी बात, उस समय कुछ मस्जिद में भी वाजपेयी जी गए थे, उस मस्जिद को गुलाब जल से धोया गया था, और क्योंकि ये- काफिर आ गया था उसके देश ये में। मीनारे पाकिस्तान को भी, मीनारे पाकिस्तान, मतलब जहां जहां नवाज शरीफ साहब गए थे, वो वाजपेयी साहब, सॉरी वाजपेयी साहब, सॉरी मैं गलती हो गई हाँ, बट उस समय नवाज शरीफ भाई भी हाजिर थे उसके, तो वो भी गए थे, लेकिन वाजपेयी साहब जहाँ जहाँ गए थे उन जगहों को वाजपेयी साहब जब भारत आ गए तो उसके बाद उन लोगों ने गुलाब जल से धोया था। अब देख लो, देखो भगवान है ना, अल्लाह हो, राम हो, ठीक है, कोई भी हो, एक ही है, वो सब एक ही है, ठीक है। वो अपने बच्चों, जैसे हमारे हमारे बेटे बेटी होती है ना, कुछ खराब काम करते, कुछ नेगेटिव काम करते, तो हम उसको अच्छे से थप्पड़ मारते हैं। क्यों मारते हैं? रीजन यही है कि जो तूने कर्म किए थे ना, वो कर्म जो तेरे थे, जैसे कर्म थे वैसे ही तेरे को सजा मिलेगी। भुगत रहा है पाकिस्तान अभी भी। देखो ये स्टोरी सुनने जैसी भी है, बहुत लंबी है, एक बार जरूर से आप दोस्तों गूगल कर लीजिएगा। 1999 वाली बात है, आपको गूगल में जाएंगे मिल जाएगा स्टोरी। तो वीडियो यहाँ पे समाप्त करेंगे, आपसे विदाई लेंगे, मिलेंगे और अपनी वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।